हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 12 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान ईबो के पेंट हाउस में रुकता है और ईबो फोटोशूट के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे उसका दोस्त जैक्सन मिलता है। तुम आ गए ईबो, जैक्सन ने कहा तो ईबो ने हामी भरी। तभी मार्क ने पूछा, को स्टार आ गया? दूसरा कौन है? ईबो ने पूछा तो जैक्सन ने कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ईबो कुछ परेशान हो गया तो जैक्सन ने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, चलो तैयार हो जाओ। कुछ ही देर में ईबो तैयार होकर आ गया। जैक्सन उसे देखकर दंग रह गया और ईबो की तारीफ करने लगा। तो ईबो ने कहा, मैं हमेशा ही ऐसा दिखता हूँ बड़ी। जैक्सन ने हंसते हुए कहा, खुद की तारीफ करते रहो। और क्या? ईबो ने कहा, वैसे मार्क कहाँ है? जैक्सन ने कहा, वो तुम्हारे सरप्राइज को लेकर आ रहा है। ईबो ने कहा, बहुत हो गया, अब बता भी दो। तो जैक्सन ने कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, चलो तब तक बाकी लोगों से जान पहचान कर लेते हैं। जैक्सन आगे चलने लगा। कुछ दूरी पर जाकर मुड़कर वो बोला, लो पपी आ गया। ईबो, जो जैक्सन के पीछे चल रहा था, अचानक से रुक गया और चिल्लाया, मैं पपी नहीं हूँ ओल्ड मैन। क्या हुआ बडी? जैक्सन ने ईबो की बात सुनकर पूछा। ईबो ने जब हंसने की आवाज़ सुनी तो चेंग को घूर कर देखा और बोला, मैं पप्पी नहीं हूँ। तो जैक्सन ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं तो बस उसकी बात कर रहा था। उसने ईबो के पीछे पॉइंट किया, जहाँ पर मार्क एक डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते को लेकर आ रहा था। ये तो डॉबरमैन है, ईबो उसे पहचानते हुए बोला। तो जैक्सन ने कहा, हाँ, आज ये तुम्हारा को स्टार बनने वाला है। सरप्राइज़ कैसा लगा? मार्क ने उनके पास आते हुए बोला। तो ईबो ने कहा, क्या ये वही डॉबरमैन है? हाँ, जैक्सन ने स्माइल करते हुए कहा। ईबो बहुत खुश हो गया। असल में 1 महीने पहले डीडीयू के एपिसोड में ईबो इस डॉगी से मिला था, जहाँ पर दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। शूट ख़त्म होने के बाद ईबो उस डॉगी को बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहा था, पर उसके ट्रेनर ने ईबो से वादा किया था, जब भी मौका मिलेगा वो दोबारा डॉबरमैन को ईबो से मिलने के लिए ज़रूर लेकर आएगा। और आज इसे यहाँ देखकर ईबो की खुशी का ठिकाना नहीं था। थैंक्स ग, ईबो ने जैक्सन से कहा। तो जैक्सन ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब शूट शुरू करते हैं। हमेशा की तरह ईबो का शूट बहुत सक्सेसफुल रहा। शूट के बाद ईबो अभी भी उस डॉग के साथ खेल रहा था, साथ ही जैक्सन से बोल रहा था कि उसे यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैक्सन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे तो ट्रीट मिलनी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ईबो ने पूछा। तो जैक्सन ने पूछा, ये ओल्ड मैन कौन है? ईबो अचानक से रुक गया। उसने कहा, कोई ओल्ड मैन नहीं है। सच में? जैक्सन ने पूछा। हाँ, ईबो का जवाब आया, लेकिन उसके गाल तब तक गुलाबी हो चुके थे। जैक्सन ने उसे निहारते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन तो कुछ अलग ही कह रहे हैं। क्या मतलब? ईबो ने पूछा। तो जैक्सन ने कहा, जल्द ही पता चल जाएगा। उसने चेंग को भी कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराते हुए नोटिस किया था। अब वो ईबो और चेंग से अलविदा लेकर वहाँ से चला गया। वहाँ से ईबो चेंग को लेकर रेसिंग ट्रैक पर पहुँच गया। दोपहर के 1:30 बज चुके थे। कॉकपिट में पहुँचते ही ईबो बाहरी दुनिया भूल चुका था, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ही चेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो ईबो ने इरिटेट होते हुए कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? चेंग ने कहा, तुम्हें खाना खाना है। नहीं, ईबो ने कहा। तो चेंग ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बेबी की कीज़ नहीं दूंगा। हे, मुझे मेरी कीज़ वापस दो, ईबो चिल्लाया। तो चेंग ने कहा, पहले खाना खाओ। चेंग से वो जीत नहीं सकता। ये देखकर ईबो ने अपना मुंह बनाया और चुपचाप चेंग के पीछे पैर पटकते हुए चलने लगा। दोपहर 3 बजे तक सबका लंच खत्म हुआ। ईबो ने लंच खत्म होते ही चेंग के सामने हाथ रखा। चेंग ने मुस्कुराकर उसके हाथ में चाबियाँ रखी। तो ईबो वहाँ से कूदकर तुरंत बाहर की तरफ दौड़ा। उसकी क्यूटनेस देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगे। ईबो ने तुरंत अपने कपड़े बदले, अपनी बाइक के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गया और उसके हेड पर किस करते हुए बोला, वो मिस यू बेबी। अगले ही पल वो बेबी को लेकर रेसिंग ट्रैक पर पहुंच चुका था। रात के 9 बजे फाइनली ईबो अपने घर पर पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही जो कुछ उसने देखा, उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। आवाज़ें तो उसने दरवाजे के बाहर से ही सुनी थी, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या पार्टी चल रही है या कुछ और।
पर जब उसने दरवाज़ा खोला और अपने सामने बीसीओ लोग पाए तो वो चिल्लाया, ये सब चल क्या रहा है? ईबो की आवाज़ से वहाँ पर मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। शूमा और बटलर हान भी किचन से बाहर आ गए, जो सभी के लिए खाना बना रहे थे। ईबो ने पूछा, तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी पीछे से ईबो का आज के ज़रूरती सामान का बैग लेकर चेंग पेंट हाउस में आ गया। उसने पाया कि ईबो बहुत गुस्सा है, साथ ही वो खुद भी हैरान था क्योंकि शाओ मैंशन का सारा इम्पोर्टेंट स्टाफ यहाँ पर मौजूद था। चेंग को सामने पाकर ईबो इरिटेट वॉइस में बोला, ये सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं चेंग? पर चेंग ने सबसे पहले शूमा और बटलर हान को गुड इवनिंग विश किया, फिर ईबो को भी उनसे मिलाया, साथ ही उसे ये भी बताया कि ये दोनों शाओ मैंशन के सबसे पुराने और भरोसेमंद सर्वेंट हैं। शूमा, जो कभी जान की नानी हुआ करती थी, आज वो शाओ मैंशन की केयर टेकर है। साथ ही बटलर हान ने भी जान के दादाजी के ज़माने से इस परिवार को सर्व किया है। ईबो ने हाँ में सिर हिलाया तो चेंग ने शूमा और बटलर हान को ईबो का परिचय देते हुए कहा कि ये मिस्टर शाओ वांग ईबो है, मिस्टर शाओ जहान के हस्बैंड। अब ईबो, शूमा और बटलर हान ने भी आपस में ग्रीट किया। चेंग ने उनसे पूछा कि वो दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस बात का जवाब देने के लिए कोई पहले से ही वहाँ पर पहुँच चुका था। असल में तभी जान, क्वान और निंग के साथ वहाँ पर आ चुका था। जब उसने ईबो की आवाज़ सुनी तो क्वान से कहा, चलो मेरा पपी पहुँच चुका है। क्वान ने पूछा, जान तुम ये सब कर क्या रहे हो? तो जान ने कहा, कुछ नहीं, बस ईबो को मैंशन वापस ले जा रहा हूँ। पर कैसे? क्वान ने पूछा। तो जान ने कहा, जल्द ही पता चल जाएगा। इस बात के साथ ही वो लिविंग रूम में आ गया। उसने चेंग से कहा, मैंने इन्हें बुलाया है। ईबो ने मुड़कर पूछा, क्यों? तो जान सोफा पर बैठते हुए बोला, मेरा ख्याल रखने के लिए। ईबो भी जान के सामने बैठते हुए बोला, पर क्यों? तभी जान ने शूमा की तरफ देखते हुए कहा, शूमा मेरा रोज़ का ड्रिंक लाइए। यस मास्टर शाओ, कहते हुए शूमा फिर से एक बार किचन में चली गई। ईबो चिल्लाया, हे मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तो जान ने उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, सच में पपी? ईबो इरिटेट होता हुआ बोला, मैं पपी नहीं हूँ। तुम हो स्वीट हार्ट, जान ने कहा। तो ईबो ने कहा, नहीं मैं नहीं हूँ। जान ने फिर से एक बार कहा, तुम हो स्वीट हार्ट। नहीं मैं नहीं हूँ, ईबो चिल्लाया। तो जान ने कहा, हाँ तुम नहीं हो। तो ईबो ने कहा, नहीं मैं हूँ। जान अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, तो तुम मान गए। ईबो ने देखा सिर्फ क्वान और चेंग ही नहीं, बाकी सब भी अपनी हंसी दबा रहे हैं। तुम, वो चिल्लाया। मैं क्या? जान ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। ईबो इसका जवाब दे इससे पहले ही शूमा वहाँ पर पहुँच चुकी थी। मास्टर आपकी चाय। शूमा ने जान को चाय देते हुए कहा। थैंक्स शूमा, कहकर जान ने चाय का एक सिप लिया। हमेशा की तरह परफेक्ट, उसने कहा। साथ ही ईबो से पूछा, पपी क्या तुम चाय पीना चाहोगे? शूमा वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चाय बनाती है। नहीं, ईबो ने रुखा सा जवाब दिया। ठीक है पपी, जान ने कहा। जान को चाय एंजॉय करते हुए देखकर ईबो फिर से चिल्लाया, हे मिस्टर शाओ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। क्या? जान ने स्माइल के साथ पूछा। ईबो चिल्लाया, मेरे घर में इतने सारे लोग क्यों हैं? तो जान ने कहा, मेरा ख्याल रखने के लिए। ईबो उनकी तादाद देखकर बोला, इतने सारे? हाँ, जान ने जवाब दिया। तो ईबो ने पूछा, क्या तुम बच्चे हो? जान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं स्वीट हार्ट। तो ईबो ने पूछा, फिर इतने सारे लोगों की क्या ज़रूरत है? जान ने बिल्कुल शांति के साथ कहा, ये सभी लोग मेरा काम करते हैं, इसलिए मुझे इनकी ज़रूरत है। जान ने अपना कप टेबल पर रखा। ईबो ने आश्चर्य से कहा, मिस्टर शाओ, इतने सारे लोगों की ज़रूरत किसे पड़ती है? तुम्हारे हस्बैंड को, जान का जवाब आया। मिस्टर शाओ वांग, मैं बचपन से इन सभी के साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे अब इसकी आदत पड़ चुकी है और जब तक मैं यहाँ पर हूँ इन सबको भी यहीं रहना पड़ेगा। ईबो को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि किसी एक बंदे को अपना ख्याल रखने के लिए इतने सारे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। उसने पूछा, तुम सच कह रहे हो? हाँ, जान ने कहा। चाहो तो तुम बटलर हान से भी पूछ सकते हो। बटलर हान, जो चुपचाप उन दोनों की नोकझोंक सुन रहे थे, जान की बात सुनकर चौंक गए, क्योंकि जान हमेशा खुद के काम खुद ही किया करता था। पर जान ने उन्हें जवाब देने के लिए कहा है तो वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, हाँ मास्टर शाओ वांग, मास्टर शाओ को हम सब की ज़रूरत होती है। जान ने मुस्कुराकर ईबो की तरफ देखते हुए कहा, देखा, अब तो तुम समझ गए ना?
ईबो को समझ नहीं आ रहा था अब वो जान की बात कैसे काटे। तभी उसने कहा, ये सब लोग कहाँ रहेंगे? इसी पेंट हाउस में। जहान का जवाब आया। नहीं, ईबो चिल्लाया। हाँ डियर, जहान ने कहा। तो ईबो ने कहा, देखो ये मेरा फ्लैट है, कोई होटल नहीं है, इतने लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। ईबो की बात सुनकर मुस्कुराकर जहान ने कहा, मिस्टर शाहवांग, तुम कहाँ पर रहते हो? यहाँ, ईबो ने जवाब दिया। और तुमने मुझसे प्रॉमिस क्या किया था? जहान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, तुम्हारे साथ रहने का। जहान ने अब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर मुझे कहाँ रहना चाहिए? ईबो कंफ्यूज होकर बोला, यहीं पर। जहान ने मुस्कुराकर कहा, फिर मेरा स्टाफ भी तो यहीं रहेगा ना, क्योंकि उनके बिना मेरा ख्याल कौन रखेगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, अगर मुझे यहाँ रहना है तो इन सबको भी यहीं रहना पड़ेगा। ईबो इसका जवाब दे इससे पहले ही डोरबेल बजी। सेक्रेटरी निंग जॉन के साथ काफ़ी सारा ऑफिस वर्क लेकर आ चुका था। उसने जहान को बो करके पूछा, सर इसे कहाँ रखना है? जहान ने कहा, यहीं पर रख दो। और बाकी की चीज़ें कहाँ पर है? जहान ने पूछा। अभी ला रहे हैं सर, उसे जवाब मिला। तो जहान ने मुस्कुराकर कहा, गुड वर्क, थैंक यू सर कहकर जॉन वहाँ से चला गया। ईबो ने उन बॉक्सेस को देखकर पूछा, इन सब में क्या है? तो जहान ने कहा, मेरा ऑफिस वर्क है। इतना सारा? ईबो ने हैरान होकर पूछा। हाँ पपी, जहान ने जवाब दिया। ईबो को यह सब समझ नहीं आ रहा था, तो उसने पूछा, मिस्टर शाओ, आप करना क्या चाहते हो? तो जहान ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब से मैं यहीं पर रहने जा रहा हूँ, तो इस पेंट हाउस को अपने हिसाब से अरेंज कर रहा हूँ। ईबो ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जहान ने कहा, कर सकता हूँ। फिर उसने बटलर हान की तरफ देखकर पूछा, बटलर हान, मेरा क्लोजेट कब तक पहुँचेगा? तो बटलर हान ने कहा, कल सुबह तक पहुँच जाएगा सर, वो लोग अभी भी आपके कपड़े ठीक से रख रहे हैं। गुड, कहकर जहान ईबो की तरफ मुड़ा। उससे पूछा, क्या तुम्हारे पेंट हाउस के तीसरे रूम को तुम यूज़ करते हो? नहीं, ईबो ने कहा। तो जहान ने कहा, ठीक है, फिर मैं उसे अपना वॉक इन क्लोजेट बनाऊंगा। क्या? ईबो ने शॉक होकर पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था, एक बंदे को अपने कपड़े रखने के लिए एक पूरे रूम की ज़रूरत कैसे पड़ सकती है? हाँ ईबो, जहान ने बिल्कुल शांति के साथ जवाब दिया। ईबो को समझ नहीं आ रहा था ये सब चल क्या रहा है। उसने पूछा, अब ये सब लोग सोएंगे कहाँ पर? यहीं पर पपी, जहान ने जवाब दिया। ये सब कुछ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, इसलिए ईबो ने कहा, ये सब नहीं हो सकता मिस्टर शाओ। तो जहान ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मिस्टर शाओवांग? तो ईबो ने कहा, तुम इन्हें यहाँ पर नहीं रख सकते। फिर वो जहान के सामान की तरफ देखकर बोला, मेरा पेंट हाउस इस सब के लिए बहुत छोटा है। तो जहान ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेंशन चलना पड़ेगा। नहीं, ईबो ने अभी भी सख्ती से जवाब दिया। तो जहान ने कहा, फिर तो ये सब यही रहेगा। इतना ही नहीं, मेरे स्टाफ को भी यहीं रहना पड़ेगा। ईबो ने कहा, लेकिन मेरी पर्सनल स्पेस का क्या? जहान ने कहा, पर इन सब की मुझे ज़रूरत है माय डियर हस्बैंड। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा हस्बैंड अनकंफर्टेबल रहे? ईबो ने कहा, पर इस सब से तो यहाँ पर भीड़ जम गई है। जहान ने कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ईबो, तुमने मेंशन चलने के लिए मना कर दिया, तो मुझे तो यहीं पर रहना पड़ेगा ना। ईबो इतनी भीड़ तो नहीं सह सकता, इसलिए सरेंडर करता हुआ बोला, क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? जहान ने कहा, अगर तुम शाह मेंशन में चलने के बारे में सोच रहे हो तो। नहीं, ईबो का जवाब आया। जहान ने कहा, फिर तो तुम ही सोचो स्वीट हार्ट, अगर तुम मेंशन नहीं चल रहे हो फिर तो पेंट हाउस ऐसे ही रहेगा। जहान सोफा से उठने लगा तो ईबो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है मिस्टर शाह, मैं आपके साथ मेंशन चलने के लिए तैयार हूँ। जहान के चेहरे पर विक्ट्री वाली मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अपने आप को शांत रखते हुए वो बोला, तो क्या मैं ये पक्का समझूं कि कल तुम वहाँ पर आ रहे हो? हाँ, ईबो ने कहा, पर इन सभी को अभी के अभी वापस भेज दो। जहान ने बिल्कुल ब्राइट स्माइल के साथ कहा, ठीक है ईबो, बस खाना खाकर सब लोग चले जाएंगे, क्योंकि शोमा ने बड़ी मेहनत से पहले से ही सबके लिए खाना बना कर रखा था, वो भी जहान के कहने पर। जहान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके इतने लॉयल सर्वेंट्स को थोड़ी सी भी मुश्किल झेलनी पड़े, क्योंकि उसके एक बार कहने पर पता नहीं कब से वो सब अनकंफर्टेबल होकर इस घर में रुके हुए थे, इसलिए अब वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था।
ईबो भी वहाँ से जाते हुए बोला, खाना खाने के बाद मुझे यहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा पर्सन नहीं दिखना चाहिए। ईबो के जाने के बाद जान ने सबकी तरफ देखकर स्माइल किया और कहा कि सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाए, वो भी तुरंत उन्हें ज्वाइन करेगा। बटलर हन अब बाकी सर्वेंट्स को लेकर डाइनिंग रूम में चले गए और जहान जॉन और चार्ल्स के पास आ गया, जो उसके हेड सिक्योरिटी इंचार्ज थे। जहान ने उन दोनों को सभी सर्वेंट्स को वापस मेंशन पहुंचाने के लिए कहा। वो दोनों वहां से चले गए। क्वान इतनी देर से देख रहा था कि जहान का ये सब चल क्या रहा है। गंभीर और समझदार जहान को ऐसी बचकानी हरकतें करते देखकर क्वान पहले तो परेशान हो गया था, लेकिन जब उसने पाया कि उसका प्लान काम कर चुका है तो उसने जहान से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस जहान, तुमने काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल की है। चेंग ने भी जहान को बधाइयाँ दी। जिस तरह से जहान ने ईबो को हैंडल किया था, उसे यकीन हो गया था कि जहान ईबो को किस हद तक प्यार करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, जहान ईबो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हमेशा उसे खुश रखेगा। जहान ने उन्हें शुक्रिया कहा तो चेंग ने कहा, पर जहान तुम्हें तैयार रहना होगा। जहान ने कहा, किस बात के लिए? चेंग ने कहा, ईबो के नखरे झेलने के लिए। चेंग को लगा था जहान परेशान होगा, पर जहान ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तैयार ही हूँ चेंग। अगर ईबो जिद्दी है तो मैं भी कम नहीं हूँ। हर हाल में उसके सभी नखरे पूरे करूँगा, उसकी सभी जिद भी पूरी करूँगा। चेंग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि ईबो ने दुनिया का बेस्ट हस्बैंड पाया है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।